बच्चों अभी क्लियर करें, आपको ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है? जल्दी से कंफर्म करो। जल्दी से कंफर्म करो, आपको ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था लास्ट एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किया था, जहाँ पर हमने पहले जर्नल एंट्री बनाई थी, फिर लेज़र बनाया था, और फिर हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल नंबर 2 का इवन तो हमने ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट भी बना ली थी। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे और सब्सिडरी बुक्स बना करके दूसरा रूट हम फॉलो करेंगे। सब्सिडरी बुक्स बनाने में हम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, कैश बुक बना रहे थे और कैश बुक में एक एक ट्रांजेक्शन्स को जनरलाइज कर रहे थे, जहां पर हमने रेंट तक के ट्रांजेक्शन्स को जनरलाइज कर दिया था। जब हम रेंट की बात कर रहे थे, रेंट पेड किया हमने 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये से आपका कैश कम होगा, और कैश अगर कम होगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे। 1,20,000 रुपये रेंट में हमने दिखा दिए थे। रेंट के बाद बेटा अगला आएगा ऑफिस एक्सपेंसेस, 30,000 रुपये, 30,000। 30,000 रुपये जब ऑफिस एक्सपेंसेस पे करोगे तो अगेन कैश कम होगा, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे बाय ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से। कितना? 30,000। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा बच्चों फर्नीचर परचेज इन कैश। यहां पर भी कैश कम होगा, कितने से? 50,000 से। तो यहां भी कैश को क्रेडिट कर देंगे बाय फर्नीचर करके। कितना? 50,000। अब मुझे एक बात बताओ, कोई और ट्रांजैक्शन बचा है इनके अलावा? यानी कि ये जो सारे ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन थे, इसलिए कैश बुक में ही क्या हो गए? रिकॉर्ड हो गए। क्लियर? तो सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स को बनाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक ही सब्सिडरी बुक्स बन जाएगी। और वो कौन सी? कैश बुक, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन कैसे हैं हमारे? कैश ट्रांजैक्शन। अब जो सब्सिडरी बुक्स जो कैश बुक बनाई है, इसका आप बैलेंस भी वर्कआउट कर सकते हो टोटल लगा करके। टोटल कितना आएगा बेटा? 8 से 14 और 8 22 लाख। और 22 लाख में से ये सारे बैलेंस आप माइनस कर दोगे तो बाय बैलेंस कितना आएगा? 16,90,000। पहले भी कैश अकाउंट का इतना ही बैलेंस आ रहा था, राइट? और कैश बुक का भी बैलेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो कैश अकाउंट और कैश बुक में कोई खास अंतर नहीं है। कैश बुक ऑल्सो सर्व द पर्पज ऑफ कैश अकाउंट। क्या बोला मैंने? कैश बुक ऑल्सो सर्व द पर्पज ऑफ कैश अकाउंट। अगर कैश बुक बन गई तो फिर कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। तो ये कैश बुक एक तो सब्सिडरी मतलब रिकॉर्डिंग का काम कर रही है, और ये क्लासिफिकेशन का भी काम कर रही है। अब लेकिन मुद्दे वाली बात है कि सर और भी तो अकाउंट बनेंगे ना, लेजर में सिर्फ एक कैश अकाउंट थोड़ी बनेगा, बाकी सारे अकाउंट कैसे बनेंगे? बाकी सारे अकाउंट हम कैश बुक के थ्रू बनाएंगे, कैश बुक को यूज करते हुए बनाएंगे, राइट? अब कौन कौन से अकाउंट बनाने की जरूरत है? कैश बुक में जिस जिसका नाम आ रहा है उसका नाम रिकॉर्ड करते चले जाओ, उसका अकाउंट बनाते चले जाओ। जैसे इधर से उठा लो, पहले कैपिटल फिर सेल्स, राइट? क्योंकि रिकॉर्डिंग हो गई बेटा। अब लेजर बनाने, तो लेजर में ये कैश बुक तो मेंटेन रहेगी रहेगी, कैश अकाउंट तो बनाने की जरूरत नहीं है लेजर में, बाकी सारे अकाउंट बना लेंगे अदर देन कैश। तो यहां से हमारा लेजर स्टार्ट हो जाएगा। और लेजर में सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। बना लो बेटा, दोबारा दोबारा डुप्लीकेसी जरूर होगी, लेकिन आपको अच्छे से डिफरेंस मालूम चल जाएगा।
बार बार प्रैक्टिस करने में मोनोटोनी सी तो फील होती है, लेकिन एक ही क्वेश्चन के दोनों पहलू, दोनों एस्पेक्ट से करने में आपको डिफरेंस थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा दोनों के बीच में। पहले तो कैश कैपिटल अकाउंट बनाया हमने, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट फिर आगे हमारा क्या बनेगा बेटा सेल्स के बाद, परचेज अकाउंट। परचेज के बाद क्या बनेगा बेटा, सैलरी अकाउंट। सैलरी के बाद हमारा क्या बनेगा, रेंट अकाउंट। रेंट के बाद बनेगा हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। और ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद अगर हम बात करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट, राइट। तो कैश बुक को देख करके हमने कैश को छोड़ करके बाकी सारे अकाउंट अलग से बना लिए। फर्नीचर अकाउंट, चलो अब पोस्टिंग कर लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट तक बना लिए सभी ने, हो गया। चलिए पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले कैपिटल की पोस्टिंग कर देते हैं। पहले हम कैपिटल की पोस्टिंग कर देते हैं। बेटा जो चीज़ें कैश अकाउंट के डेबिट साइड में को हैं तो उनका अपोजिट डायरेक्शन का होगा, क्रेडिट साइड होगा। तो कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, सेल्स के क्रेडिट में जाएंगे। तो कैपिटल के क्रेडिट में जाके हम लिखेंगे 8 लाख रुपए, किसके नाम से, बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक। अब कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, अब हम ये इंडिकेट करेंगे ये बैलेंस कहाँ से लेके आए हम, कैश बुक से। क्लियर। तो वैसे तो हम पहले क्या लिखते थे, बाय कैश अकाउंट लिख देते थे, अब लिखेंगे बस इतना डिफरेंस आ जाएगा, बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक। कितना है कैपिटल का बैलेंस, 8 लाख रुपए। अब सेल्स की बात करेंगे, सेल दोनों मिला के कितनी, 8 से 14 लाख रुपए। 14 लाख की सेल को कहाँ लेके चले जाएंगे हम, सेल्स अकाउंट में। तो वहां क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्रीज। सन्ड्रीज का मतलब होता है वेरियस आइटम, बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक। और ये दोनों मिला के कितना, 8 और 6 14 लाख। क्लियर हो गया। आगे बढ़े। ऐसे ही परचेज का कितना है बेटा, 2,30,000। तो परचेज के डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्रीज, क्योंकि ये कैश का क्रेडिट साइड है
तो परचेज का क्या होगा, फिर इन आइटम्स का डेबिट साइड में जाएंगे। 2,30,000 परचेज के डेबिट में, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, 2,30,000 सैलरी अकाउंट में जाएंगे बेटा। तो अगेन टू सन्ड्रीज एज पर कैश बुक कितना, 80,000। ये बेटा परचेज बुक तो नहीं लिख दिया आपने, कैश बुक ही लिखना है ये। सन्ड्रीज एज पर कैश बुक, सैलरी कितने की थी, 80,000। रेंट के डेबिट में टू सन्ड्रीज एज पर कैश बुक। इनके रेंट के सैलरी के डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये कैश बुक के क्रेडिट में है, तो इनका दूसरा पहलू क्या होगा, डेबिट होगा। तो सैलरी भी डेबिट है, रेंट भी डेबिट है, वैसे एक्सपेंसेस के अकाउंट है, ये सब डेबिट होते हैं। सैलरी 80,000, रेंट कितना, 1,20,000। सेम वे ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000, तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू सन्ड्रीज एज पर कैश बुक, कितना था ये, 30,000। और फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्रीज कितना आएगा बेटा, यहाँ 50,000 का फर्नीचर है। ये सभी वर्कआउट कर लो बेटा, सभी नोट डाउन कर लो, ऐसे हो गया सभी का। अब ऐसा करने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इन सब का बैलेंस वर्कआउट करो। तो लेजर में बस एक अकाउंट नहीं होता, कैश अकाउंट, बाकी सारे अकाउंट होते हैं। कैश अकाउंट का बैलेंस हम कहाँ से उठा लेते हैं, जनरल से, सब्सिडरी बुक से। वो कितने का, 16,90,000। बाकी लेजर में जितने भी अकाउंट हैं उन सबकी बैलेंसिंग कर दो। इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी टू बैलेंस सीडी या बीडी, सीडी सर, सीडी आएगा एनी केस। जब बैलेंस वर्कआउट करेंगे 8 लाख, इसका बैलेंस निकालेंगे टू बैलेंस सीडी, यह आ जाएगा 14 लाख। इसका बैलेंस निकालेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 2,30,000। आगे बैलेंस निकालेंगे सैलरी का, बाय बैलेंस सीडी 80,000। आगे बैलेंस निकालेंगे इसका बाय बैलेंस सीडी 1,20,000, 1,20,000। और नेक्स्ट बैलेंस निकालेंगे बेटा बाय बैलेंस सीडी 30,000। नेक्स्ट बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 50,000। सबका बैलेंस वर्कआउट हो गया। ट्रायल बैलेंस बना लें, हाँ जी, ट्रायल बैलेंस बना लें।
सबसे पहले लेजर से भी पहले कैश बुक का बैलेंस उठा लो, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं कभी कभी कैश बुक के बैलेंस को। 16,90,000। कैश बुक का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है? ये कैश बुक का 16,90,000 जो बैलेंस आ रहा है, ये डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो डेबिट में लिखेंगे कैश कितना, 16,90,000। इसके बाद हम चलते हैं लेजर की तरफ। ये दो क्रेडिट बैलेंस हैं, कैपिटल का और सेल्स का, 8 लाख और 14 लाख। बाय कैपिटल 8 लाख, बाय सेल्स 14 लाख। यहां तक क्लियर है बेटा? इसके बाद परचेज का डेबिट बैलेंस है कितना, 2,30,000 टू परचेज, 2 लाख टू सैलरी 80,000, टू रेंट, रेंट कितना बेटा, 1,20,000, टू ऑफिस एक्सपेंस 30,000 और टू फर्नीचर ये 50,000। कितना बैलेंस हो गया बेटा ये? और 22 लाख डेबिट साइड और 22 लाख ही क्रेडिट साइड। बताओ बेटा एक बात बताओ, ये दोनों पहले वाले मेथड से ट्रायल बैलेंस और इस वाले मेथड से ट्रायल बैलेंस दोनों सेम आ रहे हैं। चेंज क्या आया कि जो जनरल एंट्री थी उसकी जगह पर बन गई कैश बुक। अभी इत्तेफाक से सारे ट्रांजैक्शन कैश के थे तो सिर्फ एक ही बुक बना दी थी, कैश बुक। अगर क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन होता तो फिर परचेज बुक बन जाती, क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन होता तो सेल बुक बन जाती। क्लियर? रिटर्न होते तो उनका सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक भी साथ में बन जाती। और उनके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन होता भाई, BRBP सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और कैश ट्रांजैक्शन को छोड़ के और कोई ट्रांजैक्शन होता तो उसके लिए जनरल एंट्री भी बनानी पड़ती। ठीक है? तो अभी जो हमने ट्रांजैक्शन किया इसमें हमने डिफरेंस ये मेंटेन किया कि अब हमको कैश की एंट्रीज नहीं बनानी पड़ी अगर हमने कैश बुक बना ली तो। इससे पहले हमने सारी एंट्री बनाई थी, फिर उन्हें लेजर में पोस्ट किया था, फिर उस ट्रायल बैलेंस बनाया था। लेकिन जब हमने कैश बुक बनाई तो कैश बुक से ही हमने कहां कर दी, लेजर में पोस्टिंग कर दी। हमको अलग से कैश की जनरल एंट्री नहीं बनानी पड़ी। तो सब्सिडरी बुक्स का रूट समझ में आ गया। अगर आप सब्सिडरी बुक्स भी बना दो और एंट्री भी बना दो तो उसका डबल इंपैक्ट पड़ जाएगा। पोस्टिंग लेजर में 2-2 बार चली जाएगी एक एक ट्रांजैक्शन की। तो जो ये ट्रायल 22 लाख का आ रहा है ना, ये कितने का आ जाता, 44 लाख का ट्रायल हो जाता। तो इसीलिए कहा जाता है या तो सब्सिडरी बुक्स में एंट्री बना लो या तो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो या फिर जनरल एंट्री बना लो। बताओ बेटा ये जो प्रॉपर सारा सिस्टम आपको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब अगली क्लास में हम एक काम और करेंगे कि ट्रांजैक्शंस को बढ़ाएंगे, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए कंप्लीट केस स्टडी लेके चलेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। वो थोड़ा सा क्लास और आपकी एक लंबी हो जाएगी और उसके बाद इसका बेसिक का प्रैक्टिकल आपका सारा का सारा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे फिर हम इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर चलेंगे, इसकी सारी थ्योरी को कवर कर लेंगे। फिर अदर चैप्टर्स में धीरे धीरे हम बेसिक्स के अकॉर्डिंगली एंट्री बनाया करेंगे। ठीक है? चलिए अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट की तो जरूरत नहीं है ना, सेम ट्रायल है और ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट आपके वैसे ही बन जाएंगे जैसे अभी बनाए थे।